हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर और ये हमारे वीडियो का पार्ट 22 है। स्टूडेंट, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन 3। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं उन्हें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए हमारे पास कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। इन्हें हमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो फर्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 5। क्या नंबर लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट? यहाँ पे 5 लाख लिखा है। ठीक है, तो आप क्या करिए, 5 लाख भी नहीं लिखा, यहाँ पे 5 करोड़ लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर क्या लिखा है उससे अपने को मतलब नहीं है, आपको उससे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए पहला नंबर 5 है और देखिए आप क्या देख रहे हैं कि 5 के बाद एक भी यहाँ पे एक भी नंबर नहीं आया है। 5 के बाद आप देख रहे हो 5 लिखा है, उसके बाद एक भी नंबर नहीं आया है, सिर्फ 0 0 0 आई है। तो ऐसी कंडीशन में हमको पॉइंट लगाने की जरूरत ही नहीं है। 5 के बाद अगर कोई नंबर आया है तभी हमें पॉइंट लगाने की जरूरत पड़ती है, वरना पॉइंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लिखिए 5 और उसके बाद इनटू का साइन लगाइए, 10 लिखिए स्टूडेंट। और उसके बाद क्या करिए, 5 के बाद जितने नंबर हैं उतनी पावर लगा दीजिए 10 के ऊपर। तो 5 के बाद कितने नंबर हैं? 3 4 5 6 7 7 नंबर है, तो 10 के ऊपर पावर लग गई 7 और ये हो गया हमारा आंसर। समझ गए आप? यहाँ पे जो नंबर है उसके बाद कोई भी नंबर नहीं आया है, सिर्फ 0 0 0 आई है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगी? 5 लिखिए, 5 इंटू कीजिए 10 से और 10 के ऊपर पावर कितनी लगेगी? 5 के बाद जितनी जीरो है उतनी पावर लग जाएगी। 3 4 5 6 7 7 जीरो है, तो यहाँ पे हमारा 10 के ऊपर 7 पावर लग गई। तो 5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 7 हमारा आंसर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 7 के बाद भी 0 0 है और कोई नंबर नहीं है, तो आप 7 लिख लीजिए सिंपली। इस तरह के क्वेश्चन हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, 7 लिख दीजिए, इंटू का साइन लगाइए, 10 लिखिए और देखिए कि 7 के बाद कितनी जीरो आ रही है? 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 10 रेज़ टू दी पावर 6। 7 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 6 हमारा आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना? पॉइंट लगाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि 7 के बाद तो 0 0 0 है। अगर 7 के बाद कोई ऐसा नंबर होता, यहाँ पे 5 होता, तो है ना, यहाँ पे 7 के बाद 5 होता, नंबर को इस तरह से होता 7 0 0 5 8 फिर 0 0 0 ऐसे कुछ नंबर होता, तो फिर मुझे 7 के बाद पॉइंट लगाना होता और इन नंबर्स को भी लिखना होता। ठीक है, क्योंकि इनकी भी वैल्यू है, इन नंबर को भी लिखना होता। फिर मैं इंटू करती, 10 लिखती और उसके बाद क्या करती, इन सारे नंबर्स को गिनती, 7 को छोड़ देती क्योंकि 7 के बाद पॉइंट लगा है, इसलिए इस सारे नंबर को गिनती 1 2 3 4 5 6 7 और लिखती 10 रेज़ टू दी पावर 7। समझ रहे हैं ना आप? लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि सब कुछ 7 के बाद 0 0 ही है, तो यहाँ पे मुझे पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। मैं 7 लिखूंगी, इंटू लिखूंगी और 7 के बाद जितनी भी जीरो है उतनी पावर यहाँ पे लगा दूंगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप? अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आप देखिए इतना बड़ा नंबर है, इस इतने बड़े नंबर को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 के बाद 0 0 0 नहीं है, 3 के बाद कुछ नंबर भी है, तो आप क्या करिए, 3 लिखिए। 3 लिखिए, उसके बाद आपको पॉइंट भी लगाना है। 3 लिखिए आप और उसके बाद आपको पॉइंट भी लगाना है स्टूडेंट। और आपको क्या करना है, आपको 3 के बाद पॉइंट लगाने के बाद बाकी के नंबर भी लिखने हैं। 1 8 आपको 3 लिखना है, पॉइंट लगाना है, 1 8 6 5 आपको लिखना है। ठीक है, इतने नंबर तो आपको लिखने हैं। उसके बाद 0 0 है, उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे स्टूडेंट कि अब हम इंटू का साइन लगाएंगे और 10 लिखेंगे और देखेंगे कि 3 के बाद तो पॉइंट लगा है, तो 3 को हम नहीं गिनेंगे, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 रेज़ टू दी पावर 9 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 के बाद 9 नंबर हैं, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, 3.1865 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 9, ये हमारा आंसर है। अब इसका 4 पार्ट देख लीजिए। 4 पार्ट देखिए, ये सारे ही नंबर हैं, तो भाई मुझे 3 के बाद पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा। अगर
नंबर्स की जगह 0 है फिर तो आपका काम इस तरह से चल जाएगा जैसे यहाँ चला और यहाँ चला, लेकिन नंबर अगर बहुत सारे नंबर हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको सारे नंबर 3 के बाद पहले नंबर के बाद आप पॉइंट लगाइए और उसके बाद जितने भी नंबर हैं उन सबको लिखिए। ठीक है, यहाँ पे जितने भी नंबर हैं उन सबको लिखिए। 9 0 0 को भी लिखेंगे क्योंकि 0 बीच में है। 9 0 8 7 8 7 8 9 0 8 7 8 को भी लिखेंगे। 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 9 0 8 7 8 को भी लिखेंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 10 लिखेंगे। अब पावर किस तरह से लगेगी, 3 के बाद तो हमने पॉइंट लगाया है तो 3 को छोड़ दीजिए और नंबर गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 नंबर है तो हमारा आंसर आ गया 10 रेज टू दी पावर 5। तो आंसर क्या है हुआ हमारा 3.90878 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5, ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, इसका देख लेना है 5 पार्ट। 5 पार्ट देखिए, यही नंबर है 39087, लेकिन यहाँ पे 8 से पहले पॉइंट लगा दिया गया है, 8 से पहले लगा दिया गया है पॉइंट। तो इस पॉइंट को यहाँ की जगह यहाँ लगाना है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते समय अगर इस तरह के नंबर हो तो हमें क्या करना होता है, पहले नंबर के बाद पॉइंट लगाना होता है और इस तरह के नंबर को तो हम इस तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करिए 39087 इसको तो आप ऐसे ही लिख लीजिए जैसा यहाँ पे लिखा है। फिर आप क्या करिए 3 के बाद लगा दीजिए पॉइंट। ठीक है, अब आपको 10 तो लिखना ही है क्योंकि पावर लगेगी 10 के ऊपर, तो इंटू 10 मैंने लिख दिया। अब ये पॉइंट यहाँ से खिसक के यहाँ आया है तो 3 को नहीं आपको काउंट करना है, आप 7 से काउंट करेंगे, 8 को भी नहीं करेंगे क्योंकि 8 पॉइंट के बाद है। तो पॉइंट के बाद जो नंबर है उनको भी हम काउंट नहीं करेंगे, पॉइंट के पहले वाले सारे नंबर काउंट करेंगे 3 को छोड़ के। तो 1 2 3 4 नंबर है तो 10 रेज टू दी पावर 4 हो गया क्योंकि 3 को तो हमें छोड़ना था ना। समझ आ गया आपको, 8 को नहीं गिना क्योंकि ये पॉइंट के बाद था, हमने क्या 3 को भी नहीं गिना क्योंकि इसके बाद पॉइंट था, 3 के बाद तो हमने पॉइंट लगाया है। सिर्फ हमने यहाँ से गिना 7 से गिना 1 2 3 4, तो यहाँ पे 10 रेज टू दी पावर 4 हमारा आंसर आ गया। अब इसका 6 पार्ट देख लीजिए, यहाँ पे भी नंबर वही है, आपके 4th पार्ट में जो नंबर था वही नंबर है, यहाँ 8 के बाद पॉइंट लगाए और यहाँ पे 7 और 8, यहाँ पे 8 से पहले पॉइंट लगाया और यहाँ पे 8 और 7 से पहले पॉइंट लगाया, 2 नंबर से, यहाँ 1 नंबर से पहले पॉइंट और यहाँ 2 नंबर से पहले पॉइंट। तो नंबर को तो वैसा का वैसा ही लिख लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते समय नंबर जो है वही लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हमारा नंबर जो है वही लिखेंगे। और हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है इसको तो हमें पहले नंबर के बाद ही लिखना है, जैसा कि स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल है। इस पॉइंट को तो पहले नंबर के बाद ही लिखना है, 10 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 करेंगे। पावर कैसे लगेगी, यहाँ पॉइंट के बाद वाले नंबर को काउंट नहीं करना, 3 को भी काउंट नहीं करना, सिर्फ इन नंबर्स को काउंट करना है। कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 10 पे पावर लग गई 3, ये हो गया हमारा आंसर। और स्टूडेंट हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 3.90878 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3, क्योंकि पॉइंट के बाद के नंबर इसी तरह से पढ़े जाते हैं ना, तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमने जो हमारा एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन 3 था वह तो हमने कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बना ली। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, वहां हम करेंगे हमारी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।